अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो एग्जांपल्स हैं जी कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने कि दो इंटीजर्स ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट अगर एन डिवाइड करता होगा ए माइनस बी को। कि हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट बी का मतलब ये होता है कि ए जो है वो एन पर डिवाइड होने के बाद बी उसका रिमाइंडर आएगा तो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल है जी, कंप्यूट करें रिमाइंडर व्हेन 37 100 इज डिवाइडेड बाई 29 कि यानी ये जब नंबर 29 पर डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 37 जो है मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट किसके जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो 37 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, मॉडुलो 29 से के रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है हम 29 पर डिवाइड करवाएंगे 37 को, इस साइड पे डिवाइड करवा लेते हैं जी। 37 को डिवाइड करवाया जी 29 पर, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जी 29 सॉरी, और ये आ जाएगा जी 8। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया स्टूडेंट्स, 8 के। अब दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 37 की पावर यहाँ 1 है, हमें 100 पार्ट तक उसको लेकर जाना है। दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये आ गया जी 64। अब 64 मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट ये 64 इक्वल किसके हो जाएगा, जब इसे 29 के ऊपर हम डिवाइड करवाएंगे तो 64 को डिवाइड करवाते हैं 29 पर। 64 ये आ गया जी 64 29 टू द 58 और ये आ रहेगा रिमाइंडर 6। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 6 के, यानी 37 का जो स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया 6 के। क्योंकि हमने देखा 37 अगर 64 के कॉन्ग्रुएंट है और 64 अगर 6 के कॉन्ग्रुएंट है तो 6 37 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 29 में। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमने पीछे देखी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया जी मॉडुलो 29। अब हम इसकी पावर दोनों तरफ 5 ले लेते हैं। इसकी पावर दोनों तरफ जब 5 ली तो ये आ गया जी 6 रेज़ टू पावर 5 जो कि इक्वल किसकी आ रहा है, 5 इसकी पावर लेने से 7 के। अब 7 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा स्टूडेंट्स, मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट। इसे डिवाइड करवाते हैं 29 के ऊपर। 7 को 29 पे जब डिवाइड करवाया तो इसका 2 तक टेबल गया तो ये आ गया जी 58। इसका माइनस करेंगे तो आ जाएगा 197। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी हमारे पास 174 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 236 आ जाएगा। 174 आया हमारे पास। 6 से मल्टीप्लाई करने से 29 को 8 तक लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा 232 स्टूडेंट्स, 232। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 4, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 4। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4 के। 37 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट है 776 के और 776 कॉन्ग्रुएंट है 4 के मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, मॉडुलो 29। तो 37 रेज़ टू पावर 10 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 4 के, मॉडुलो 29, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ इसकी पावर अगेन 5 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 37 की पावर 10 थी, अगेन हमने 5 ले ली तो ये आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 5 और 4 रेज़ टू पावर 5 जब दी जाती है तो उसका आंसर आता है 1024 और ये किसके कॉन्ग्रुएंट आता है, 29 पर डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर बचता है 1024 का वो निकाल लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे डिवाइड करवा लेते हैं 1024, 29 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास 29 को 3 तक पढ़ते हैं जो 3 तक इसका टेबल किया तो आता है 87। 102 में से 87 को माइनस किया तो 15 और ये आ गया 4। अब 4 तक इसको किया 116, इसमें से माइनस किया तो याद आएगा जी हमारे पास 14 में से 6 के तो 8 और ये आ गया 38 और ये आ गया 29। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 9, ठीक है स्टूडेंट। 9 आ गया तो ये कॉन्ग्रुएंट है 9 के मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट से, ठीक है। मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट से ये आ गया। अब देखें 37 की पावर कितनी हो चुकी है, 50 हो चुकी है और ये कॉन्ग्रुएंट है जी 9 के मॉडुलो 29 के
रिस्पेक्ट से स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 37 की पावर 50 आ गई, कॉन्ग्रेंट है 9 के। अब हम इसकी पावर दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो ये 100 बन जाएगी, हमें 100 तक ही पहुँचना है। इसकी पावर हमने ले ली जी 2 दोनों तरफ, 50 मल्टीप्लाइज बाय 2 कॉन्ग्रेंट 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 ले तो वो इक्वल आता है 81 के। 81 को जब 29 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे इसका रिमाइंडर आएगा जी 23। ठीक है, मॉडुलो 20। अब ये कॉन्ग्रेंट आ रहा है 81 के कॉन्ग्रेंट क्या है 23 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब 37 की पावर 100 के कॉन्ग्रेंट क्या हो जाएगा 23, क्योंकि 37 की पावर 100 जो थी वो कॉन्ग्रेंट थी 81 के। 81 23 के कॉन्ग्रेंट है तो 37 रेज़्ड टू पावर 100 भी 23 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है, बी सी के कॉन्ग्रेंट है तो ए सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से। इसका रिमाइंडर आ गया 23 और यही हमने फाइंड करना था और ये आया था जी मॉडुलो 29। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमने फाइंड आउट करना था कि 37 रेज़्ड टू पावर 100 का रिमाइंडर क्या आएगा जब उसे 29 के ऊपर डिवाइड करवाया जाएगा स्टूडेंट्स। तो वो क्या आया आंसर हमारा 23। ठीक है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 9 रेज़्ड टू पावर 1500 मॉडुलो 100 पे करना है। मॉडुलो यहाँ पर है 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि 9 रेज़्ड टू पावर 1500 जब इसकी 9 की पावर जब 1500 ली जाएगी तो इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 9 का लेते हैं, जैसे हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर आता है 100, लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं 00। इसी तरह जब 9 रेज़्ड टू पावर 1500 तो बहुत बड़ी जो है वो एलिमेंट है। अब इसकी हमें ढूंढनी है कि इसके जब इसकी इतनी बड़ी पावर ली जाएगी तो लास्ट 2 डिजिट्स कौन से होंगे, तो उसको भी हम इसी मैथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है और उसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लास्ट 2 डिजिट्स पे स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम 9 को देखें। अगर यहाँ पर है जी मॉडुलो 100 स्टूडेंट्स तो 9 किसके कॉन्ग्रेंट होगा, भी 9 के ही कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पर n जो है वो बड़ा हो और ये वाला एलिमेंट छोटा हो तो वो अपने आप के ही कॉन्ग्रेंट होता है। आप 9 को 100 पे डिवाइड करवा के भी देख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी थी। तो हर एलिमेंट अपने आप के तो कॉन्ग्रेंट होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कॉन्ग्रेंस रिलेशन में सेटिस्फाई होती है क्योंकि कॉन्ग्रेंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने देखा था। अब दोनों तरफ इसकी पावर 2 ले लेते हैं स्टूडेंट। जब इसकी पावर 2 लेंगे तो 9 की पावर 2 क्या हो जाएगा जी 81 आ जाएगा। 81 जब आया हमारे पास तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रेंस इसी के ही रहेगा, 9 स्क्वायर कॉन्ग्रेंस 81 की रहेगा, क्योंकि 81 जो है अपने आप के ही कॉन्ग्रेंस होता है। 81 को जब 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 81 ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास n जो है बड़ा है, इससे छोटी वैल्यूज़ जितनी भी इससे छोटी वैल्यूज़ होंगी वो अपने आप के ही कॉन्ग्रेंट आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मॉडुलो 100। अब हम अगेन जो है इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड पर। जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी पावर 3 बन जाएगी और 81 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा जी 729। 729 को 100 पे डिवाइड करवाते हैं हम लोग। 729 को जब 100 पे डिवाइड करवाया तो 107 दा 700 आया, रिमाइंडर क्या बच गया 29। तो इसका मतलब 729 कॉन्ग्रुएंट है 29 के और मॉडुलो 100। ठीक है, तो 9 रेज़ टू पावर 3 भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा स्टूडेंट्स 29 के हो जाएगा। ठीक है, 9 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट है 729 के, 729 29 के, तो 9 रेज़ टू पावर 3 कॉन्ग्रुएंट हुआ 29 के स्टूडेंट्स, मॉडुलो 100। उसके बाद अब हम दोनों तरफ फिर से 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 3 है इसकी पावर, जब फिर से 9 से मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड्स पर तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर इक्वल आएगा 29 से मल्टीप्लाई होने के बाद 261। 261 को जब 100 पे डिवाइड करवाएंगे 261 100 टू द 200 और इसका रिमाइंडर आया 61। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया 61 के मॉडुलो 100 के रिस्पेक्ट से स्टूडेंट्स, मॉडुलो 100। ठीक है, तो उसके बाद अब 9 रेज़ टू पावर 4 इसका मतलब ये 9 3 और 4 हो गया ना, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया 61 के मॉडुलो 100। ठीक है, उसके बाद देखें 9 रेज़ टू पावर 4 आया, फिर अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। इसकी फिर से 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। 61 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर आया जी 549 और जब इसको 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 49 और मॉडुलो हमारे पास क्या रहेगा 29 ही। इसका मतलब 9 रेज़ टू पावर 5 जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया है 49 के मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट से।
अब फिर से इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बहुत सारे। अब हमने जब तक इसकी पावर 10 नहीं ना आ जाती हमने इसे 9 से ही बार बार मल्टीप्लाई करवाते रहना है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली कर रही हूँ। 49 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 441 आ जाएगा। 441 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 441 कॉन्ग्रुएंट होगा 41 के, जब इसे 29 पे डिवाइड करवाया जाएगा, मॉडुलो 29। इसका मतलब 9⁻6 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 41 के, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट था तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा स्टूडेंट्स, मॉडुलो 29 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9⁻7 आ जाएगा। तो 41 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 369, और जब इसे 29 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा जी 69, और ये फिर से मॉडुलो 29 आ गया स्टूडेंट्स। फिर इसकी पावर ली तो 9⁻8 आ गई, यानी फिर से इसे मल्टीप्लाई करवाया 9 से। 69 के ये कॉन्ग्रुएंट किसके था, 69 के। तो 69 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका जो आंसर आया वो आया 69 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास आया 621। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी 21 के, मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट से। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम अगेन इसको करवाएंगे जी मल्टीप्लाई, इसको अगेन 9⁻8 जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आया है 21 के। 9⁻8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 21 मॉडुलो 29। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अगेन 9 से मल्टीप्लाई करवाया जब हमने इसे, तो ये कॉन्ग्रुएंट था 21 × 9 के, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 189। जब इसे 29 पे डिवाइड करवाएंगे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 89 मॉडुलो 29 के रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब 9⁻9 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया 89 के, मॉडुलो 29 स्टूडेंट्स। फिर अब अगेन 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9 की पावर 10 हो जाएगा, और इसे 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 89 को तो ये 801 हो जाएगा। जब 801 को सॉरी यहाँ पे मैंने 29 लिख दिया, ये 100 था, 100 था ना, ये तो 29 तो पिछले वाले क्वेश्चन में था। 100 पे डिवाइड करवा रहे हैं ना हम लोग, हाँ काफ़ी सही है, ठीक है ऊपर, ठीक है हम 100 पे डिवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा जी रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1 मॉडुलो 100। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडुलो 100 आ गया। 9⁻10 आ गया जी, कॉन्ग्रुएंट है 1 के, इसका मतलब 9⁻10 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 100 के। इसका मतलब 9 की पावर जब 10 लेते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है 100 पे डिवाइड होने के बाद 1। हमें चाहिए 9⁻1500। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9 की पावर अगर 1500 अगर हम लें 9⁻1500 तो हम उसे लिख सकते हैं 9⁻150 मल्टीप्लाइज बाय 100। फिर हम लिख सकते हैं इसको 150 है मल्टीप्लाई 10, सॉरी 100 नहीं 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1500 बन जाएगा 00, हाँ तो ये आ गया। अब हम 9 की पावर 10 मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं यहाँ पर 150 को, यानी 10 उसकी पावर अंदर ले ली जाए और फिर 150 बाहर ले ली जाए। ठीक है, तो 9 की पावर 10 क्या आया है हमारे पास, ये हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट आया है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आ जाएगा। 9 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट आया है 1 के, ये 9⁻1500 चल रहा है। कॉन्ग्रुएंट आया 1 के, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 150, 150 की आई इसकी पावर तो ये क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 9⁻1500 और मॉडुलो क्या है 100। ठीक है, मॉडुलो क्या है 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखें 9⁻1500 किसके आ गया कॉन्ग्रुएंट 1 के आया, 1 के कॉन्ग्रुएंट आया है। तो हमें पता है कि अगर 1 जो है वो हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये जो 1 है यानी 9⁻10 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के, और 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 9⁻1500 के। इसका मतलब 9⁻1500 भी कॉन्ग्रुएंट होगा 9⁻10 के। यहाँ मैं एक लिख के दिखा दूँ, यानी 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट था 9⁻10 के, यही था ना 9⁻10 के। 9⁻10 किसके कॉन्ग्रुएंट था जी 9⁻10 के, और जो है बल्कि इस तरह से नहीं, इस तरह लिख लेते हैं हम, 9⁻10 जो था वो कॉन्ग्रुएंट था 1 के, और 1 जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है 9⁻1500 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 9⁻10 किसके कॉन्ग्रुएंट था, ये देखें 9⁻10 कॉन्ग्रुएंट था 801 के। इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 01, अगर इसके लास्ट 2 डिजिट 01 है तो 9⁻1500 की जो पावर आएगी उसके लास्ट 2 डिजिट्स भी 01 होंगे। इसका मतलब द लास्ट 2 डिजिट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे लिख देंगे द लास्ट 2 डिजिट्स
thus the last two digits are 0 1। ठीक है, यही हमारा था स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी यहाँ तक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास है जी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है रेजिड्यू क्लासेस को, कि रेजिड्यू क्लासेस क्या हैं, और फिर हम उन्हें एक सेट में रखेंगे और फिर उससे नेक्स्ट हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।